हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज से सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही हुई है ना। आज हम डिस्कस करते हैं क्या, कल हम क्या बनाना सीख रहे थे, फॉर्मूला। क्या बनाना सीख रहे थे, रसायन विज्ञान के फॉर्मूला। यानी कि हमने क्या बताया था आपको, की, यानी केमिस्ट्री की बताए थे ना। आपने बहुत सारे फॉर्मूले बहुत सारे टीचर्स लोगों ने आपको फॉर्मूले क्या किए होंगे, रटवाए होंगे कि फॉर्मूला इसको रट लो, सोडियम कार्बोनेट का रट लो, पोटेशियम क्लोराइड का रट लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रट लो, या जो भी है बहुत सारे फॉर्मूले आपको रटवा दे, बट आपको रटा हुआ याद होता नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, स्कूल में मार खाते हो। बट आप मार खाना करिए अब बंद। देखिए हमारे साथ है कि नहीं, कैसे फॉर्मूला बनाना सीखते, तो हमारे साथ केवल बने रहिए, आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। कल हमने आपको क्या बताया था, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, यानी कि किसी भी परमाणु की बाहरी शेल में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता। और ये मैंने आपको निकाल के बता दी। ठीक है, चलिए आज हम उसी कड़ी में डिस्कस करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या चीज, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, आप कुछ भी कह लीजिए, है कि नहीं। चलो ये क्या होता है इसको भी बताते हैं। संयोजकता तो आपको बता दिया। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा क्या करने, दान करने से जो उस पर आवेश आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीकरण संख्या, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। यानी कि किसी भी परमाणु के द्वारा क्या करने पर, इलेक्ट्रॉन लेने पर और इलेक्ट्रॉन देने पर जो उस पर जो चार्ज आता है, कौन सा चार्ज, प्लस और माइनस का, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या में और आगे का आपको नोट पॉइंट बताता हूं मैं। नोट क्या है भाई, नोट पॉइंट में क्या है भाई, नोट पॉइंट में तो नोट मिलता है, तो आप नोट ले लीजिए। और नोट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सब दुनिया नोट के पीछे भाग रही, तो आपको नोट जरूर ले लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है ना। तो नोट में क्या है भाई, नोट में है धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी, धनात्मक। यानी कि धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं, और जब देने वाला कौन होता है, धनवान, है कि नहीं। और देने पर क्या आता है, चार्ज आता है, तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक तथा अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, अधातुओं की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया। धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो क्या होगा, उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं तो उन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बस कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं,
एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी -2, ठीक इसी जगह पे सोडियम की +1। तो ये आपका क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए उस पर माइनस का चार्ज है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए उस पर कैसा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। और यही चार्ज आपको क्या बताता है, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, है कि नहीं? आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कुछ है ही नहीं है, छोटी सी बात है। क्या है, धातु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, देती है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण और संयोजकता में अंतर क्या होता है। इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है कि नहीं, क्या होती है, सेम। बट इसमें कुछ तो अंतर है, नहीं तो अगर इन दोनों को एक ही नाम हमने क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो हम कुछ अंतर देख ले रहे हैं। चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में अंतर, यानी कि इनमें क्या अंतर है। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर किसी भी तत्व के परमाणु की संयोजकता 1 है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी 1 होगी। ठीक है, बट इसमें अंतर क्या है वो हम देखेंगे। चलो एक इसमें लाइन लिख लें ऊपर, संयोजकता बराबर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, यानी कि इन दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बट फिर क्या अंतर है, अंतर इसमें हम देख ले रहे हैं। तो यहां हम एक कॉलम बनाए, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या और इधर हम लिखें संयोजकता। इनमें क्या अंतर है भाई, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। देखो अंतर क्या है, पहला अंतर क्या है, यह क्या बताता है, यह एक परमाणु पर, किस पर, परमाणु पर क्या होता है भाई, आवेश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है ऑक्सीकरण संख्या, आवेश को। ठीक है, इसमें क्या है, यह किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साझेदारी को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक परमाणु साझे कर सकता है, यानी कितने बॉन्ड बना सकता है इजीली वे अगर बोले तो। ठीक है, पर बॉन्ड हम आगे पढ़ेंगे कभी, तो हम बेसिक में पढ़ रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल पे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बताती है, इसको हम प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं। इसे हम क्या लिखते हैं, इसे प्लस तथा माइनस, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। और इसे चिन्ह के साथ नहीं दर्शाते हैं। ये क्या है, एक कॉमन सा अंतर, बिल्कुल समझ में आ गया। नहीं, 2 अंतर है, इनको याद रखिए और फिर हम देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। वैसे मैंने आपको संयोजकता निकालना बता दिया है, तो मैंने आपको बताया है कि जितनी संयोजकता उतनी ही ऑक्सीकरण संख्या, केवल फर्क क्या है, प्लस और माइनस का। प्लस और माइनस आपको कहां यूज करना है, जहां धातु की अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं तब आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, और अधातु की निकालना है तो आपको किसका चिन्ह लगाना है, माइनस का। समझ में आ गया? तो चलिए हम कुछ क्या कर लेते हैं, कुछ मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या लिख दे रहा हूं और फिर कुछ फॉर्मूले बनाना सीखें। ठीक है,
देखिए ये क्या है, कुछ परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या है, कुछ की लिख दे रहे हैं, वैसे मैंने आपको निकालना बता दिया है। जैसे कि सोडियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1, मैग्नीशियम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +2, है कि नहीं। संयुक्ता इसकी 1 और इसकी संयुक्ता 2, है कि नहीं। फिर कैल्शियम, क्योंकि सभी क्या है धातु है, और पोटेशियम इसकी कितनी हो जाएगी +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी -2। क्लोरीन की कितनी हो जाएगी -1। फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी -1। और ब्रोमीन की कितनी हो जाएगी -1। ठीक इसी तरीके से एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी +3। और बोरॉन की कितनी हो जाएगी +3। और कार्बन की कितनी हो जाएगी, कार्बन की आपकी +4 भी होती है और -4 भी होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी -3। और फास्फोरस की कितनी हो जाएगी -3, है कि नहीं। और सिलिकॉन की कितनी हो जाएगी -4। यानी कि ये कुछ मैंने आपको क्या लिख दिया है ऑक्सीकरण संख्या। चलो कुछ और भी लिख दे रहा हूं, जैसे कि कॉपर की कितनी है, कॉपर की +1 है, ठीक है। जब कॉपर +1 में रहेगा तब हम उसको बोलेंगे क्यूप्रस, क्या बोलेंगे क्यूप्रस। और कॉपर अगर +2 में रहेगा तब हम बोलेंगे उसको क्यूप्रिक, क्या बोलते हैं क्यूप्रिक। ठीक उसी तरीके से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +2। इसको अगर +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा ये, तब हम इसका नाम लिखेंगे फेरस, क्या नाम लिखेंगे फेरस। अगर ये +3 की में रहेगा तब हम इसका नाम लिखेंगे फेरिक, क्या नाम लिखेंगे फेरिक। और जिंक की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2। समझ में आ गया। इसका मतलब जहां जहां मैंने +1 यूज किया है वो सभी धातुएं हैं, और जहां जहां मैंने -1 यूज किया है वो सभी अधातुएं हैं। समझ में आया। ठीक है, चलते हैं। अब कुछ हम क्या लिखेंगे, कुछ मूलकों के नाम लिखेंगे और उनकी ऑक्सीकरण संख्या, उनको आप याद कर लेना है। फिर क्या करोगे, यानी कि फॉर्मूला बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। चलो कुछ अकार्बनिक मूलक। जब अकार्बनिक मूलक है तो फॉर्मूला क्या बनेगा अकार्बनिक। तो हम यहां पे क्या लिख लें भाई, हम यहां पे लिख लें नेम ऑफ रेडिकल, यानी कि मूलक का नाम, और यहां पे हम लिख दें ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, है कि नहीं। चलो अब हम लिखते हैं, देखो CO3 इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, क्या बोलते हैं कार्बोनेट। ये ऊपर इस पे -2 लग रहा है, यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, तो हमने इस पे क्या लिख दिया -2, है कि नहीं। मैंने ये बताया था ऑक्सीकरण संख्या का चिन्ह के साथ दर्शा दो, क्या है चिन्ह है माइनस। अब नाइट्रेट NO3 इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, इसकी हो जाएगी -1। और NO2 इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, इसकी हो जाएगी -1। और CH3COO इसको हम बोलते हैं एसीटेट, क्या बोलते हैं, इसकी हो जाएगी -1। C2O4 2- इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलेट, क्या बोलते हैं ऑक्जेलेट, इसकी हो जाएगी -2। और अब हम देखते हैं F-, इसको हम बोलते हैं फ्लोराइड, क्या बोलते हैं फ्लोराइड -1।
Cl माइनस क्लोराइड, क्या बोलते हैं, क्लोराइड, और Br माइनस ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, और I माइनस इसको हम बोलते हैं आयोडाइड, क्या बोलते हैं, आयोडाइड, और H2 माइनस इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, सल्फाइड। इसकी कितनी हो जाएगी, -2, है कि नहीं, कितनी हो जाएगी, -2। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं, और है ना, थोड़े से कुछ बच्चे हैं। अब मेरा हो जाएगा SO3 2 माइनस इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, इसकी ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी -2, ऊपर चिन्ह लग रहा है ना। SO4 इसको हम बोलते हैं सल्फेट, क्या बोलते हैं, सल्फेट, ये हो जाएगा, है कि नहीं। और PO4 3 माइनस इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, इसकी -3 है। और BO3 और 3 माइनस इसको हम बोलते हैं बोरेट, क्या बोलते हैं, बोरेट। और NH4 प्लस इसको हम बोलते हैं अमोनियम, क्या बोलते हैं, अमोनियम, इसकी हो जाएगी +1। और OH माइनस इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसकी -1। और MnO4 माइनस इसको हम बोलते हैं परमैंगनेट, क्या बोलते हैं, परमैंगनेट, ये हो जाएगा। और Cr2O7 2 माइनस इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट, इसकी हो जाएगी -2। अब हम देखते हैं O2 माइनस इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो ऑक्साइड की -2। और हम इसमें आगे देखते हैं HCO3 माइनस इसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, बाई। जब भी अगर कार्बोनेट के सामने या सल्फेट के सामने या सल्फाइड के सामने अगर हाइड्रोजन लगे तो क्या बन जाता है, बाई, क्या बन जाता है, बाई। और उसकी ऑक्सीजन संख्या 1 क्या जाती है, 1, यानी उसकी बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे -2 से अब 1 क्या हो जाएगी, -1 तो 1 बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 HSO4 इसको हम बोलते हैं बाई सल्फेट, समझ में आ गया। इतने आपके क्या हो जाएंगे, अकार्बनिक मूलक हैं। अगर आप इनको जानते हो और सभी की ऑक्सीजन संख्या आपको याद है तो फॉर्मूला बिल्कुल बनाना आसान हो जाएगा। चलिए हम कुछ फॉर्मूले बना ले रहे हैं, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट, किसका फॉर्मूला बनाया है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो आपको अगर कोई बोलेगा तो आपको क्या सुनाई तो देगा ही, है कि नहीं। किसी ने बोला आपको सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए और आपने अभी तक किया है याद, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। अगर आपने मेरी क्लास से पढ़ा है तो आप तुरंत बता दोगे, ठीक है। कैसे बता दोगे, तो आपने सुन लिया है ना सोडियम सल्फेट, है कि नहीं। तो देखो सोडियम सल्फेट हमने लिख लिया। तो सोडियम को हमने क्या बताया है भाई, सोडियम को हम दर्शाते हैं Na से और सल्फेट को हमने दर्शाते हैं किससे, SO4 से, ठीक है। इसको हम SO4 से दर्शाते हैं। इसकी ऑक्सीजन संख्या होती है +1 और इसकी होती है -2। जस्ट हमने अभी आपको बताया है कि नहीं। इसका गुणा करो इसमें, इसका गुणा करो इसमें, क्या बन जाएगा। अब n चिन्ह को आपको नहीं बताना, चिन्ह आप हट जाएंगे +और -, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, Na2
2SO4 आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनके क्या हो गया तैयार। अब हम देखते हैं इसी में, यहां पर हमने लिख लिया सोडियम क्लोराइड, क्या क्लोराइड, जिसको आप क्या बोलते हो साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। आपको फॉर्मूला तो याद है NaCl, बट वो बना कैसे, सीखिए कैसे बना, ठीक है। जैसे कि सोडियम को आपको बताइए कैसे दर्शाते हैं, Na को क्लोराइड, अभी हमने Cl बताया है आपको, प्लस और -1 है कि नहीं, इसको आप कर दो, क्या बन जाएगा आपका NaCl। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम फिर वही बात Na+1 हाइड्रोक्साइड OH -1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, क्या बन गया आपका NaOH। ये तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, जिसको आप बोलते हो कास्टिक सोडा। चलिए एक फॉर्मूला और बनाते हैं। अब हमने बताया है आपको कि हम बता दें कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखें कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखें भाई कैल्शियम ऑक्साइड। तो जस्ट हमने आपको क्या बताया कि आपको सुनाई तो देगा ही देगा, फिर आप दिमाग लगाओ कौन सा वाला जो हमारे यहाँ सीखा आपने, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का संकेत Ca, ऑक्साइड का संकेत O, इसकी ऑक्सीजन संख्या +2, इसकी -2, इसका गुणा इसमें, ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा CaO। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। आप इसी तरीके से आप नए नए वीडियो को देखने के लिए क्या करेंगे, आप चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।